नमस्कार। हम टाइल शोरूम्स के लिए लेके आए हैं एक सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप अपने कस्टमर को 3D व्यू दिखा सकते हैं। ये 3D व्यू फ्लोरिंग, बाथरूम, किचन, पार्किंग, फ्रंट वॉल, हर एक मटेरियल का आप 3D व्यू दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बाथरूम का बताता हूँ, तो बाथरूम में 2 साइज़ होते हैं, 18/12, 2/4। 18/12 जो 18/12 का जो सेट होता है, उसके अंदर जो लाइट, डार्क, हाइलाइट और फ्लोरिंग के जो टाइल होते हैं, उनको सेलेक्ट करके आप जैसे ही जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने लाइट, डार्क, हाइलाइट और फ्लोरिंग ये टाइल का जो सेट है मैंने इसको सेलेक्ट किया है और जैसे ही मैंने जनरेट के ऊपर क्लिक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेट का 3D व्यू बनाकर ऑटोमेटिकली दिखा देता है फ्लोरिंग टाइल और वॉल टाइल। इस टाइल को आप नीचे देख सकते हैं 23 डिज़ाइंस में बनाकर दिखा रहा है। जैसे मैं 23rd डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ, देखिए फ्लोरिंग और वॉल इस तरह से दिखा देता है। इस तरह से आपको ये जो बाथरूम हो गए, किचन हो गया, पार्किंग, फ्रंट वॉल और फ्लोरिंग में 2/2, 2/4, किचन में 18/12, 2/4, पार्किंग में 16/16, 12/12 और लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन या फिर ओनली बुक मैच मटेरियल, फ्रंट वॉल में बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर, हर तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर 3D डिज़ाइन बना के आपको दिखा देता है, जो कि आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। और उसके साथ में आप अपने कस्टमर के लिए कोटेशन जनरेट भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक। इसके अंदर क्या होता है, आपको पहले से क्रेडेंशियल्स जो रेट्स होते हैं वो ऐड करके रखने पड़ते हैं। इनका प्रोसेस मैंने अलग वीडियो में बताया है, या फिर आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, ताकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता सकूँ किस तरह से ऐड करना है। आप जो ऑटोमेटिक कोटेशन है, ये आप बहुत जल्द नियर बाय एक 1 मिनट के अंदर आप अपने कस्टमर को बनाकर दिखा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता था, एक कोटेशन बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगती थी, तो वो आप 1 मिनट में कर सकते हैं कस्टमर को। कोटेशन के बाद नेक्स्ट आता है माई स्टॉक। इसके अंदर क्या होता है, आप हर एक साइज़ेस के अंदर आपके पास मटेरियल का कितना स्टॉक, अब कितना बॉक्सेस अवेलेबल है और कितना स्क्वायर फीट है, वो ऑटोमेटिकली बना के दिखा देता है। ये मैंने एक सैंपल टाइल्स ऐड की हुई हैं। आप देख सकते हैं मटेरियल का नाम, नंबर ऑफ बॉक्स अवेलेबल हैं और कितना स्क्वायर फीट में अवेलेबल है। ये आप जैसे ही सेल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपको ऑलमोस्ट एक्यूरेट में ही मिलेगा। उसके बाद आप बिलिंग, इसमें क्या रहता है, आप सेल्स बिलिंग, रिटर्न बिलिंग आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप इस तरह से उस बिल को आप कभी भी देख सकते हैं। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और कस्टमर ने, जैसे ये बिल था जो रेड कलर में है, रिटर्न या फिर एक्सचेंज इसका बिल रहता है, ब्लू कलर में सेल्स बिल होता है। तो अभी जो रिटर्न एंड एक्सचेंज का जो बिल है, इसके अंदर कस्टमर ने रिटर्न किया है, ये मटेरियल का नाम है, नंबर ऑफ बॉक्स एंड क्या रेट में उस उसको रिटर्न बॉक्सेस मैंने एक्सेप्ट किया है, वो रेट यहाँ पर एंट्री रहता है। और एक्सचेंज में मटेरियल कौन सा वो लेके गया है और क्या रेट में उसको एक्सचेंज में दिया है, वो पूरा डेटा आप देख सकते हैं। और यहाँ शेयर बटन के ऊपर क्लिक करके आप यह जो बिल होता है इसको आप शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी। उसके बाद परचेज बिल रहता है। परचेज बिल में क्या होता है, कंपनी वाइज रहता है। जैसे ये कंपनी का है सनकोर, इसका जो मेरा पेमेंट का प्रोसेस है ये सभी क्लियर है, मैं रिकॉर्ड रख सकता हूँ पेमेंट का। अब जैसे ये बिल नंबर 2 है, तो इसका जो पेमेंट है पेंडिंग है और कितना अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ आता है आपको। तो आप अपना जो परचेज रिकॉर्ड रहता है उसको भी आप रख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स आता है। रिपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, आपने एक मंथ के अंदर कितने बॉक्सेस सेल किए हैं, कितने बॉक्सेस रिटर्न आए हैं और किस साइज़ के अंदर कितने बॉक्सेस आपने सेल किए हैं, पूरा रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे रहता है। और यहाँ पर साइज़ेस के अंदर जैसे 12/12 के अंदर कौन-कौन सा मटेरियल सेल हुआ है, किस डेट को हुआ है, कितने बॉक्सेस हुए हैं, किस रेट पे हुआ है और टोटल अमाउंट कितना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देता है। ये रिपोर्ट पेज रहता है। और उसके अलावा एक पेज ये है ऐड वर्कर का। ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये ओनर सॉफ्टवेयर है। वर्कर सॉफ्टवेयर अलग बनता है, जो कि लॉक्ड रहता है, वो हर वर्कर के लिए नहीं रहता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंटली मान लीजिए एक आपके पास 5 वर्कर काम कर रहे हैं, पाँचों को आपने दे रखा है और एक वर्कर आपका शोरूम छोड़ के चला जाता है, तो उसके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। तो उस समय पे क्या रहता है, आप जब यहाँ पर वर्कर आईडी रखते हैं, यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करते ही वह यूज़ नहीं कर सकता है हमारे सॉफ्टवेयर को। धन्यवाद। कृपया अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क करें।